नंबर 10 ब्लैक केमन। अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले ब्लैक केमन न केवल दिखने में खतरनाक होते हैं बल्कि ये दानव बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यही वजह है कि जरा सा परेशान किए जाने पर ये सामने वाले पर हमला बोल देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि केमन की ये प्रजाति भूख लगने पर किसी भी जानवर या पक्षी को हजम कर जाते हैं, फिर भले ही एनाकोंडा जैसे भारी भरकम सांप हो या फिर कोई बड़े आकार का जानवर। करीब 6 मीटर तक बढ़ने वाले इन जीवों के शरीर और इनकी आक्रामकता के चलते ही इन्हें अमेज़न में मौजूद सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। नंबर 9 ग्रीन एनाकोंडा। वाइल्ड ग्रेविटी के जिन भी व्यूअर्स को स्नेक्स में इंटरेस्ट है और जिस भी व्यूअर ने सांपों से जुड़ी हमारी पिछली वीडियोस देखी है, उन्हें पता होगा कि ग्रीन एनाकोंडा न केवल दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है बल्कि ये सांप खतरनाक शिकारी भी होते हैं। इसलिए इन्हें आए दिन KP-12 से लेकर डियर और कई मौकों को जैगुआर तक पर हमला करते देखा गया है। यही वजह है कि इनका सामना होने पर इंसान तो क्या, बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवरों के भी पसीने छूट जाते हैं। आपको बता दे कि नर ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 3 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, वही एक मादा नर की तुलना में ज्यादा बड़े साइज की होती है। इसी वजह से इनका वजन 250 किलो से भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे क्या आपने कभी इन सांपों के बारे में सुना था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 8 एरापाइमा। अमेज़न में पाए जाने वाले इस जीव का नाम पढ़ने में अगर आपको भी परेशानी हो रही है तो आप इन्हें पिरारुकू नाम से भी बुला सकते हैं। कुछ एक बड़ी सी मछली की तरह दिखने वाले ये जीव दिन का ज्यादातर समय पानी के करीब रहकर बिताते हैं ताकि आसानी से सांस लेने के साथ साथ अपने शिकार को हजम कर सके। करीब 2.7 मीटर तक बढ़ने वाले इन जीवों का वजन 90 किलो के करीब भारी हो सकता है और इन्हें खाने में छोटी मोटी मछलियों के अलावा कई बार पक्षियों का शिकार करते हुए देखा गया है। विशालकाय शरीर वाले इन जीवों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि अमेज़न रिवर के किनारों पर रहने वाले इन जीवों पर जैसे ही किसी की नजर पड़ती है तो सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। नंबर 7 जायंट ऑटर। ऑटर्स की दूसरी प्रजातियों से अलग जायंट ऑटर काफी बड़े आकार के होते हैं और इनका शरीर 2 मीटर के करीब बढ़ सकता है, जो ऑटर्स की दूसरी प्रजाति से काफी ज्यादा है। बात करें खाने की तो झुंड में शिकार करने वाले ये जीव आमतौर पर छोटी बड़ी मछलियों के अलावा केकड़े खाना पसंद करते हैं। अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले दूसरे जीवों को देखकर भले ही किसी की उनके करीब जाने की हिम्मत ना पड़े, पर ये जीव दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। इसी वजह से हर कोई इनके करीब जाना चाहता है, पर हमारी आपको यही सलाह है कि गलती से भी इनके करीब मत जाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यूट दिखने वाले इन जीवों को कई मौकों पर ग्रीन एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांपों पर हमला करते हुए देखा गया है। इसके अलावा कई मौकों पर इन्हें विशालकाय केमन का भी शिकार करते हुए देखा गया है। यही वजह है कि अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले इन जीवों से जितनी ज्यादा दूरी बनाए रखी जाए उतना सही है। नंबर 6 कैंडिरू। अमेज़न रिवर में बड़े आकार के खतरनाक जानवरों के साथ साथ कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो दिखने में भले ही छोटे लगते हैं, पर ये आपको किसी बड़े आकार के दानव से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उन्हीं में से एक कैंडिरू नाम की कैटफिश भी है। ये मछली किसी इंसान पर हमला करने के बजाय उस वक्त इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाती है जब कोई रिवर में ही टॉयलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। शुरुआत में इस मछली का शिकार हुए इंसान को भले ही कोई खास तरह की परेशानी नहीं होती, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है सामने वाले की मुश्किलें बढ़ती जाती है। ये नन्ही मछली शरीर के भीतरी अंगों पर हमला करने के अलावा शरीर में मौजूद खून को भी नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। अब तक ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं जब इस मछली को ऑपरेशन करके लोगों के पेट से निकाला गया, और अगर समय रहते इस मछली को शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। नंबर 5 बुल शार्क्स। शार्क्स की दूसरी स्पीशीज की तरह ही अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली बुल शार्क्स भी खतरनाक शिकारी होती है। ये मौका मिलने पर छोटी मोटी मछलियों के साथ साथ विशाल जीवों पर भी हमला करने से नहीं चूकती। इतना ही नहीं, कई मौकों पर इन खतरनाक मछलियों को इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। यही वजह है कि इन मछलियों का सामना करने से हर कोई बचना चाहता है। हमला किया जाना तो दूर, कई लोगों की सांसें इन मछलियों का भारी भरकम शरीर देखकर ही थम जाती है। आपको बता दे कि ये मछलियाँ 3.3 मीटर के करीब बढ़ सकती है। इस भारी भरकम शरीर के चलते ही इन मछलियों का वजन 310 किलो के करीब भारी हो जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त इतने विशालकाय आकार की मछली शिकार पर हमला करती होगी उस वक्त उसकी क्या हालत होती होगी। नंबर 4 इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली इन मछलियों का नाम भले ही इलेक्ट्रिक ईल है, पर सच्चाई तो ये है कि ये ईल्स नहीं बल्कि कैटफिश की फैमिली से नाता रखती है।
करीब 2.5 मीटर तक बढ़ने वाली इन मछलियों की खासियत है इनके द्वारा छोड़ा जाने वाला इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट का इस्तेमाल ये मछलियां आमतौर पर शिकार करने के लिए करती है। बता दे कि जैसे ही इन मछलियों को छोटी मोटी फिश या पानी में मौजूद कोई कमजोर शिकार मिलता है, ये तुरंत उसको बिजली का झटका देकर मौत की नींद सुला देती है और फिर शिकार को हजम कर जाती है। शिकार करने के अलावा कई बार इन मछलियों को अपने बचाव के लिए भी बिजली के तेज झटके का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिजली का ये झटका इतना तेज होता है कि गुस्साई हुई ईल अगर अपने पर आ जाए तो दुश्मन की जान लेकर ही चैन लेती है। नंबर 3, रेड बेलीड पिरानास। करीब 12 इंच तक बढ़ने वाली अमेज़न की ये मछलियाँ दिखने में भले ही छोटी लगे, पर इनके शरीर पर मत जाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि झुंड में घूमने वाली ये मछलियाँ भूख लगने पर बड़े से बड़े जीव का चंद मिनटों के अंदर सफाया कर सकती है। मतलब कुछ ही देर में तैरते हुए जीव का नामो निशान ही मिट जाता है। इसका कारण है इन मछलियों के मजबूत जबड़े और नुकीले दांत, जो एक आरी की तरह धारदार होते हैं और जो भी इनके सामने पड़ता है ये उसे चीर कर रख देती है। इसी वजह से ये मछलियाँ पूरी दुनिया में बदनाम है। वैसे क्या आपने इन मछलियों पर बनी फिल्म को देखा है? हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। नंबर 2, पायरा। अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली इन मछलियों को वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मछलियाँ दिखने में किसी भयानक सपने से कम नहीं लगती। ये जितनी ज्यादा भयानक होती है उतनी ही खतरनाक शिकारी भी मानी जाती है, क्योंकि 1.2 मीटर के करीब बढ़ने वाली ये मछलियाँ मौका मिलने पर अपने से आधे आकार के जीव को बहुत ही आसानी से चीर सकती है। इन मछलियों की खासियत है इनके जबड़े और इनके दांतों की खास तरह की बनावट। इन मछलियों के ऊपरी जबड़े के दांत काफी छोटे आकार के होते हैं, वहीं निचले जबड़े के दांत काफी बड़े आकार के और ऊपरी जबड़ों में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिस वजह से इन मछलियों के निचले दांत ऊपरी जबड़े को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। बात करें इन मछलियों की खाने की तो वो पिरान्हा को बड़े शौक से खाती है। वैसे अगर आपको लगता है कि ये दिखने में काफी ज्यादा डरावनी है तो फिर आप पाकू के बारे में क्या कहेंगे? नंबर 1, पाकू। अमेज़न में पाई जाने वाली ये मछलियाँ दिखने में बहुत ही डरावनी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके दांत काफी हद तक इंसानों जैसे लगते हैं। पर हैरानी वाली बात यह है कि खतरनाक दिखने वाली ये मछली पूरी तरह से शाकाहारी होती है और उसे खाने में फल के अलावा सूखे मेवे पसंद होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, बल्कि कई मौके ऐसे देखे गए हैं जब इन मछलियों ने अचानक से गोताखोर या फिर तैराक पर हमला बोला है और इस हमले की वजह से लोगों को जोरदार दर्द का सामना करने के साथ साथ कई बार अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा है। इसलिए हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इन मछलियों को देखते ही ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाए रखने की कोशिश करें।